भाई मोइन इन दिनों नवी जमात के तालिब इल्म थे जब इनकी निस्बत मेरी मामूजात बहन नायला से कर दी गई। भाई मोइन ने मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से पास कर लिया। नायला भी मिडल तक पहुंच गई। सबसे बड़े भाई अरशद कुवैत में मुलाजमत करते थे। तनख्वाह अच्छी थी। अब्बू भी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। घर में खुशहाली थी और हम आराम से रह रहे थे। इस बार जब अरशद भाई छुट्टी पर घर आए तो इनकी शादी की बात चल निकली। नायला की बड़ी बहन आसफा का अभी कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। मेरे वालिदैन ने सोचा कि जब छोटी को बहू बना रहे हैं तो अरशद के लिए आसफा का रिश्ता क्यों ना ले लें। दोनों बहन एक घर में आ जाएंगी तो जेठानी देवरानी बनकर सुलह से रहेंगी और हमारे बेटों को आपस में जुदा ना करेंगी। बस अपनों की मोहब्बत में वो एक बार फिर मामू ममानी के पास रिश्ता लेकर गए और बड़े भाई के लिए आसफा का हाथ मांग लिया। आसफा के वालिदैन भला क्यों इनकार करते। मोइन भाई अभी पढ़ रहे थे, अरशद भाई तो फिर कुवैत में कमा रहे थे और इन्हीं के दम से हमारे घर में दौलत की रेल पेल थी। बस मामू और ममानी ने झटपट हाँ कर दी। यूं अरशद भाई और आसफा की शादी हो गई। अम्मी अब्बू बहुत खुश थे कि दोनों लड़कियां एक ही घर से हैं। मोइन भाई अलबत्ता मामू के घर से रिश्ता लेना ना चाहते थे। इनका ख्याल था पहले बहनों की शादियां हो जाएं तो वो बाद में घर बसाएंगे। ताहम अम्मी अब्बू की खुशी की खातर उन्होंने आसफा से शादी कर ली। ये हमारे घर की पहली खुशी थी। भाई ने काफी रुपया कमाया हुआ था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अपने भाई को दूल्हा बना देकर हमारे दिलों में खुशी के चिराग जगमगा उठे थे। आसमा को प्यारी भाभी कहते हमारी जुबान ना थकती थी। अरशद भाई जो पहले इनके साथ शादी से कतरा रहे थे अब हर पल इन्हीं के होकर रह गए। हम सब ने जाना कि इनकी छुट्टी खत्म होने वाली है, तभी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं। छुट्टी खत्म हुई और अरशद भाई वापस कुवैत चले गए। इस दफा वहाँ इनका दिल ना लगा। वो बार बार वापस आने की बात करते। अब्बू ने भी कहा कि आ जाओ, बहुत कमा लिया, अब अपने वतन में रहो, अपना घर बसाओ। वो तो पहले ही बीवी की मोहब्बत में बेकरार थे, फौरन कुवैत छोड़कर आ गए। यहाँ आते ही इनको एक अच्छी फॉर्म में जॉब मिल गई। आसमा भाभी पहले तो खामोश रहती थीं। हम भी यही समझते थे कि नई नई हैं तभी हिजाब करती हैं, लेकिन इनकी फितरत ही अलग थी। जब भाई कुवैत से आ गए तब इनके तेवर खुले। अब तो इनके मजाज ही नहीं मिलते थे। वो बात बात पर मेरी माँ की बेइज्जती करने लगी। बड़ी होने का फायदा उठाते हुए हम तीनों बहनों को भी डपट देती। यहाँ तक कि अब्बू अगर समझाने की कोई बात करते तो इनके आगे जुबान चलाने से बाज ना आती। उन्होंने मेरे भाई को दबा कर रखा हुआ था कि वो बीवी की सरजनिश भी ना कर सकते थे। एक दिन वो भाई से कहने लगी, ये मकान तो तुमने अपने पैसों से बनवाया होगा, तो ये लोग इसमें कब तक रहेंगे। इनको अब अपना अलग मकान ले लेना चाहिए। भाई बीवी की बात सुनकर खामोश हो गए। हालांकि इनको भाभी को डांट देना चाहिए था, क्योंकि मकान में अब्बू ने अपनी कमाई लगाई थी और अरशद भाई ने बाद में पुराना घर गिराकर अपना मकान तामीर कराया था। प्लाट तो अब्बू का था और मकान भी इनकी ही नाम था, जिसमें हमारा भी हिस्सा था। एक दिन तो आसफा ने इंतहा कर दी। कहने लगी, अरशद, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर तुम्हारे माँ बाप बहन भाई, वरना मैं मैके चली जाऊंगी। बेटा जितना भी नाफरमान हो वो क्यों कर अपने वालिदैन को घर से चले जाने का कह सकता है। आसफा भाभी इस बात पर रूठ कर मैके चली गईं। कुछ दिनों बाद अरशद भाई बीवी को मनाने इसके मैके गए। सास ससुर ने जाने क्या कहा कि वो वापस आकर बोले, आप लोग बेशक इस घर में रहें, लेकिन मुझको मेरा हिस्सा दे दें, मैं बेचकर अलग मकान बनाकर रहूंगा। वालिद ये बात सुनकर परेशान हो गए। वो इस घर के हिस्से करने के बारे में सोच भी ना सकते थे। काफी सोच विचार के बाद वाला साहब ने दुकान फरोख्त कर दी और जो रकम इनके पास थी सब इकट्ठा करके भाई अरशद को देकर कहा कि बेटा तुम हिसाब कर लो और अपना हिस्सा रकम की सूरत में ले लो।
मकान में बाकी बच्चे भी हकदार हैं। बेटियां अभी बिन ब्याही हैं और मोइन तालब इलम है। मैं सारा कुनबा लेकर कहाँ जाऊंगा। भाई ने रकम ले ली, लेकिन वालिद ने इनसे मकान के हिस्से की रकम देकर तहरीर लिखवाने की ज़रूरत महसूस ना की। बेटे पर एतबार किया। अरशद भाई का साला महकमा मॉल में मुलाजम था। इसने इनको पट्टी पढ़ाई और यूं भाई ने वालिद की जो थोड़ी बहुत ज़रूरी अराजी थी सब अपने नाम करवा ली, जिसका इल्म अब्बू को ना हुआ। और जिस मकान में हम रहते थे, भारी रिश्वत देकर वो भी अपने नाम करवा लिया। जब अब्बू का मालूम हुआ, वो दुरुस्तगी कराने को धक्के खाने लगे। बाकी सारी बातें तो मोइन भाई के सामने हो रही थीं, लेकिन अब्बू ने मकान की बात इससे पोशीदा रखी, क्योंकि वो पढ़ रहा था और जज्बाती भी बहुत था। हमें परेशान देखकर वजह पूछते तो हम भी ना बताते। जब दुकान बिक गई तो ज़रिया माश भी जाता रहा। बड़े भाई थोड़ा बहुत खर्चा अम्मी को दे रहे थे, लेकिन अब्बू बहुत खफा थे। उन्होंने अरशद भाई से ये खर्चा लेने से इनकार कर दिया। मोइन के तालीमी अखराजात भी बड़े भाई ही दे रहे थे। जो ही इसने एफए पास किया, भाभी ने भाईजान से कहकर तालीमी अखराजात बंद करवा दिए। मजबूरन मोइन भैया को पढ़ाई छोड़ना पड़ गई। भाई ने कहा कि अब नौकरी तलाश कर लो, आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। जब मकान भाई के नाम हो गया तो भाभी ने मज़ीद परेशान करना शुरू कर दिया कि अब ये मकान छोड़ दो, ये मेरे शोहर का घर है। इधर ये परेशानी, उधर मोइन को नौकरी की तलाश में धक्के खाने पड़ गए। आखिर अल्लाह ने करम किया और इसे एक स्कूल में मुअल्लिम की मुलाजमत मिल गई। यूं डूबते को तिनका का सहारा मिला और थोड़ी सी माली सहूलत नसीब हो गई। मोइन भाई के दोस्त के वालिद बहुत बीमार थे। इनके इलाज मुआवजे की खातिर वो अपना प्लाट बेचना चाहता था। ये छोटा सा प्लाट सिर्फ 3 मरले का था। इसने मोइन से कहा कि मैं तुमको कुछ कम पैसों में दे दूंगा अगर तुम अपने लिए खरीद लो। अम्मी ने हम बहनों के लिए बनवाए जेवर फरोख्त करके रकम मोइन को दी कि प्लाट खरीद लो, ये सस्ता मिल रहा है। तुम्हारी भाभी एक दिन हमको घर से बाहर करके दम लेगी, तब हम कहाँ जाएंगे। मोइन भाई ने प्लाट खरीद लिया और फिर कर्ज लेकर इसको बनवाना शुरू कर दिया, ताकि 2 कमरे ही डाल लें तो ये रोज की चिक चिक बंद हो। भाभी को बड़ी खुशी हुई कि इनका मकान बन रहा है और अब ये चले जाएंगे। कहती कि पक्के कमरे बनवाने की क्या जरूरत है, गुजारे लायक छप्पर डालकर शिफ्ट हो जाओ, फिर रफ्ता रफ्ता बनाते रहना। कर्ज लेकर बनवा रहे हो तो कब कर्जा उतारोगे। मोइन ने इनकी ना सुनी। हमारे हालात देखकर तायाबो और इनके बेटे ने हमें कर्जा दिया था कि जूं जूं पैसे आते जाएं कर्जा उतारते जाना। दरअसल तायाबो भी अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेना चाहते थे। बहरहाल मकान में थोड़ा काम बाकी था कि अब्बू बीमार हो गए। काम रुक गया तो भाभी ने मोइन से कहा कि बहुत खा लिया, बड़े भाई की कमाई पर ऐश, अब मजीद यहाँ ठहरने के बहाने मत ढूंढो और जेर तामीर घर में शिफ्ट हो जाओ। इस बात पर मोइन को गुस्सा आ गया और झगड़ा हो गया कि बीमार बाप और जवान बहनों को लेकर जेर तामीर घर में कैसे जाऊं। आपसे अगर सब्र नहीं होता तो खुद जाओ जहाँ रहना है। जब छोटा देवर भाभी से ऊंचा बोलने लगा तो अरशद भाई से बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने छड़ी उठाकर मोइन को 2 चाल लगा दी कि बड़ी भाभी से बदतमीजी कर रहे हो, शर्म नहीं आती। शर्म तो इनको नहीं आती जो मेरे बीमार बाप को बीमारी की हालत में निकलने को कहती हैं, जबकि इनको दमे की तकलीफ है और वहाँ जेर तामीर घर में सीमट बिजली मट्टी पड़ी हुई है। आप इनके पीछे अंधे हो रहे हैं। आपको क्यों बाप की बीमारी नजर नहीं आ रही। बस फिर क्या था, अरशद भाई आपे से बाहिर हो गए और मोइन को मारने को छुरी उठा ली। अम्मा चीखने लगी और हम बहनें शोर मचाती हुई मोइन भाई से लिपट गईं कि कहीं से छुरी ना लग जाए। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए तो आसफा भाभी जारो कतार रोने लगी। भाई ने भी छुरी छुपा ली। उन्होंने पड़ोसियों से कहा कि मोइन इनको मारने लगा था। बड़े भाई ने रोका, तभी इनका झगड़ा हो गया। अम्मी अब्बू अरशद भाई के खिलाफ पड़ोसियों से एक लफ्ज ना बोले। भाभी को रोते देख वो यही समझे कि मोइन का ही कसूर होगा। छोटा देवर होकर बड़ी भाभी पर हाथ उठाता है, वो इसी को लानतन करके चले गए।
वाला साहब ने बहू और बेटे से कुछ ना कहा, हमसे कहा कि सामान बांधो और नए घर चलो। मैं इतना बीमार भी नहीं कि मर जाऊं। यूं हमने वो घर छोड़ दिया जिसको हम हमेशा अपना घर समझते रहे थे। किस दिल से इस घर से निकले थे ये तो हमारा दिल ही जानता है। कुछ दिनों बाद अम्मी ने मोइन से कहा कि तुम जाकर भाई और भाभी से माफ़ी मांग लो। इसने तुमको पढ़ाया है और भाभी की बहन से निस्बत तय है। ये सुनते ही मोइन भाई भड़क उठा। उसने कहा, एक के सितम सहकर दिल नहीं भरा जो इसी घर से दूसरी लड़की को बहू बनाकर लाने के ख्वाब देख रही हैं। मैं हरगिज अब नायला से शादी नहीं करूंगा। हमको इस हाल तक पहुंचाने वाले आपके भाई और भाभी ही तो हैं। अगर वो बेटी को समझाते तो आज हम इस तरह बर्बाद होकर अपने घर से बेदखल ना होते। खुदा की करनी के हमारा ताया के मंझले बेटे जो दुबई में काम करते थे वो आ गए। हमारे घर भी आए। हालात देखे तो मोइन से कहा कि मेरे साथ दुबई चलो, मैं वहाँ तुम्हारे लिए रोजगार का बंदोबस्त करता हूँ, मेरे पास रहाइश रखना। सफदर भाई की दुबई में एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत थी। वो इंजीनियर थे। बस वो मोइन को दुबई ले गए और अच्छी तनख्वाह पर मुलाजमत करवा दी। 5 साल मोइन ने वहाँ रहकर काफ़ी रकम कमाई। मेरी बड़ी बहन की शादी की, मकान मुकम्मल किया और ऊपर की मंजिल पर भी 2 कमरे बनवा दिए। मेरी भी शादी की तैयारियां शुरू थीं। जब इस बार मोइन घर आया तो सबसे पहले जो रिश्तेदार मिलने आए वो भाभी आसफा के माँ बाप यानी हमारे मामू और ममानी थे। साफ ज़ाहिर था कि वो अब नायला का रिश्ता देना चाहते थे, कि वो इनके लिए कमाओ था और अब वो इसको नज़र में रखे हुए थे। फिर से नया तलक जोड़ना चाहते थे। उन्होंने अम्मी को दोबारा शीशे में उतार लिया और नायला के रिश्ते के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया कि मंगनी तो बचपन में कर ली थी, अब ब्याह कर लें। अम्मी मोइन पर जोर डालने लगी। मोइन भाई अम्मी से बहसो मुबासा करने के बजाय मामू के घर चला गया और इनसे खुद इनकार करके आ गया। 2-4 बातें भी सुना दी ताकि ये हमारा पीछा छोड़ दें। बड़े भाई और आसफा भी इसके बाद मोइन को मनाने आए, मगर उन्होंने इनसे भी यही कहा कि मामू की एक बेटी ने कौन सा सुख दिया है जो अब दूसरी को ब्याह कर ले आए। उन्होंने इन दोनों को टका सा जवाब दे दिया। वो अपना मुंह लेकर चले गए। ताया अब्बू मेरी शादी की तारीख लेने आए और इसी दिन उन्होंने वाला से मोइन के लिए अपनी बेटी सबीहा का रिश्ता भी ऑफर कर दिया। वो अब्बू के बड़े भाई ही नहीं, दुख सुख के साथी थे। बुरे दिनों में एक इन्होंने ही साथ दिया था। सबीहा भी नेक फितरत थी। अम्मी कुछ खफा खफा थी, मगर हम सब ने इस रिश्ते पर दिल से खुशी का इजहार किया। यूं इधर मेरी शादी कैसर से हुई तो उधर सबीहा भाभी बनकर हमारे घर आई। इस बात का पता नायला को चला। वो बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। नायला दरअसल बचपन से मोइन को चाहती थी। वो तो इतने अरसे तक अपने मंगेतर के ख्यालों में रही थी। इसे धचका लगना ही था। वो भी अच्छी लड़की थी, हमसे प्यार करने वाली, लेकिन इसके मुस्तकबिल की खुशियों को जानने और इनमें आग लगाने वाली खुद इसकी बड़ी बहन ही थी। अगर वो हमारे साथ हुस्ने सलूक से रहती तो नायला ही हमारी भाभी बनती। हमारी नायला से दुश्मनी नहीं थी। सबिहा ने हमारे घर को अपने तरीका सलीके से जन्नत बना दिया। वो मोइन भाई के लिए कुदरत का एक हसीन तोहफा साबित हुई, जिसने हमारे घर को बिखरने ना दिया, बल्कि सबको एक दूसरे से जोड़े रखा। अब्बू अम्मी से कहते थे कि देखो बेगम, एक वो अपने थे जिन्होंने हमको खानमा बर्बाद किया और हमारा बेटा भी हमसे छीन लिया, और एक ये हमारे अपने हैं कि जिन्होंने बुरे वक्त हमारी मदद की, मोइन का मुस्तकबिल बनाया और हमारे दुख सुख के आज भी साथी हैं। मैं ना कहता था कि अपने फिर अपने होते हैं, तभी मैं कहती हूँ लेकिन अब्बू, सब अपने अपने नहीं होते।